आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। गुरु बीजाणु जनन को समझने से पहले आपको जो पुष्प का मादा जनन अंग होता है, मादा जनन भाग होता है, स्त्री केसर वाला भाग, अंडप वाला भाग, उसको याद करना होगा। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। यहाँ पर ये पुष्प का स्त्री केसर वाला भाग है, जहाँ पर इसका सीड्स, ये जो है स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका वाला भाग है। और यहाँ पर ये संरचना अंडाशय कहलाती है। अंडाशय के अंदर ये बीजांड होते हैं। तो ये जो सारी प्रक्रिया है वो इस अंडाशय के अंदर बीजांड में होती है। अर्थात जो गुरु बीजाणु जनन है, गुरु बीजाणु जनन अंडाशय के अंदर बीजांड में, ओव्यूल में होता है। और इसका यदि हम रिजल्ट देखें कि इस लास्ट में क्या होता है, तो लास्ट में इसे जो है, जो भ्रूणकोश होता है, एम्ब्रियोसेक जो होता है, वो एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन होती है। जो ये संरचना हमारे सामने है, ये भ्रूणकोश, ये एम्ब्रियोसेक, इस जो है इस सारी प्रक्रिया का जो है अंतिम उत्पाद या प्रोडक्ट जो है वो होता है। इसका रिजल्ट यही है। तो इस प्रक्रिया को हम जो है समझने का प्रयास करते हैं कि जो है ये प्रक्रिया क्या होती है। तो हमने देखा कि अंडाशय के अंदर जो है बीजांड में ये प्रक्रिया जो है होती है। इसकी परिभाषा को यदि हम देखें तो अंडाशय में स्थित बीजांड में गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणुओं का निर्माण ही गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। यानी कि ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल में मेगा स्पोर मदर सेल होती है। मेगा स्पोर मदर सेल से जो है मेगा स्पोर की फॉर्मेशन होती है। इसी को हम जो है मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि अंडाशय के बीजांड में यह प्रक्रिया होती है। अब किस तरीके से यह प्रक्रिया होती है, ये जो है जैसे हमने बताया कि यह प्रक्रिया जो है ओवरी के ओव्यूल में होती है, अंडाशय में जो बीजांड होते हैं उनमें होती है। यहाँ पर जो बीजांड होता है ये जो है गुरु बीजाणुधानी का कार्य करता है। इस बीजांड की एक कोशिका होती है जिसको हम प्राथमिक प्रसू कोशिका, प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल के नाम से जानते हैं। इसमें एक विभाजन होता है और इस विभाजन के द्वारा जो ये बीजांड की प्राथमिक प्रसू कोशिका है, ये जो है दो कोशिकाओं में बट जाती है। बाहरी कोशिका को हम जो है बाहरी प्राथमिक भित्तीय कोशिका, पेरेंटल सेल कहते हैं। और जो दूसरी कोशिका होती है इसको भीतरी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका या स्पोरोजेनियस सेल के नाम से हम इसको जानते हैं। यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास कीजिए। ये बीजांड का जो है एक कोशिका है। तो ये जो प्राथमिक जो पहले चित्र में दिखाई दे रही है जो है, ये प्राइमरी जो है ये प्रसू कोशिका है जो है, आर्कियोस्पोरियल सेल जो है, ये वाली जो कोशिका है इसमें विभाजन होगा। अब तो इसमें जब जो है विभाजन होगा तो ये जो है दो कोशिकाओं में बट जाएगी। एक बाहरी भित्तीय कोशिका और दूसरी जो है बीजाणुजन कोशिका। इसी कोशिका के यहाँ पर जो है ये दो कोशिकाएं जो है यहाँ पर हो गई हैं। ये ऊपरी वाली बाहरी जो है भित्तीय कोशिका है और नीचे वाली जो है ये दूसरी वाली जो है बीजाणुजनन कोशिका है। ये जो पहली वाली कोशिका है प्रपर कोशिका, उसका विभाजन होकर के ये दो नई कोशिकाएं बनी। अब इनमें जो है ये कोशिकाएं, दो कोशिकाएं बनी। तो जो बाहरी कोशिका होती है, जो बाहरी जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका होती है, इसमें विभाजन होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। परंतु जो भीतरी बीजाणु जनन कोशिका है, ये जो स्पोरोजेनियस सेल है भीतरी वाली, इसमें जो है कोई भी विभाजन नहीं होता है और ये सीधे ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका यानी कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है इसकी तरह कार्य करने लगती है। इसमें जो है इसकी विशेषता ये होती है कि इसकी कोशिका बड़ी होती है, इसमें एक स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, मियोसिस होता है, और जिसके फलस्वरूप जिसके बाद जो है चार अगुणित यानी कि जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं वो बनती हैं। चार अगुणित कोशिकाएं बनती हैं जो एक रेखीय या लंबवत जो तल होता है, लीनियर, जो टेट्राड इसको कहते हैं अंग्रेजी में विन्यासित हो जाती हैं। इसको हम जो है देखने का प्रयास करेंगे कि जो ये दूसरी वाली जो कोशिका है
ये वाली कोशिका जो है जिसमें एक स्पष्ट केंद्रक हमको जो है दिखाई दे रहा है, ये जो नीचे की तरफ है इसमें स्पष्ट केंद्रक है, यही जो है मुख्य कोशिका या जो है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का काम करती है। इसके बाद ये कोशिका जो है ये इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा और यहाँ चित्र में हम देखेंगे कि इससे जो है 4 कोशिकाएं बन गई हैं, जो ये हमारे सामने ये लंबवत रूप में ये 4 कोशिकाएं हैं। तो ये 4 कोशिकाएं जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के पश्चात इसमें जो है बन जाती हैं। अब जो है ये यही कोशिकाएं जो होती है गुरु बीजाणु, इनको हम कहते हैं, जो 4 कोशिकाएं हमने देखी है इन्हीं को हम गुरु बीजाणु जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से एक संपूर्ण जो बीजांड होता है ये जो है एक गुरु बीजाणुधानी है जिसमें 4 गुरु बीजाणु स्थित होते हैं। अब क्या होता है आगे, इसमें से जो 4 हैं इसमें से 3 गुरु बीजाणु विघटित हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और केवल एक ही जो गुरु बीजाणु होता है वो क्रियाशील होता है, जो वृद्धि और विभाजन करके मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक का निर्माण करता है। इस चित्र को हम इस तरीके से देखें कि ये 4 जो है अगुणित कोशिकाएं थी, 4 में से ये 3 जो हैं ये नष्ट हो जाते हैं। इसमें जो है ये डीजेनरेटिंग मेगास्पोर या इनको अक्रियाशील गुरु बीजाणु कहेंगे और केवल एक जो निचले वाला है वो जो है ये सक्रिय अवस्था में जो है ये फंक्शनल मेगास्पोर का जो है काम करता है और यही जो है आगे जब इसमें जो है वृद्धि होती है, ये ग्रोथ करता है, तो ये इस प्रकार से जो है ये एम्ब्रियो सेक का निर्माण या भ्रूण कोश का निर्माण करता है। तो इस तरीके से ये जो गुरु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है ये अंडाशय के बीजांड में होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें गुरु बीजाणु या जो है भ्रूण कोश का निर्माण जो है होता है। भ्रूण कोश की संरचना को हम जो है आगे वाले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। ये भ्रूण कोश की संरचना भी आपके पास में जो है डायग्राम बनाने के लिए आती है, इसका डायग्राम आता है और जो है पूरी प्रक्रिया है गुरु बीजाणु जनन की ये जो है आपसे जो है वो पूछी जाती है। तो हम ये समझते हैं कि आपकी समझ में ये गुरु बीजाणु जनन मेगा स्पोरोजेनेसिस आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक्स।